स्वागत है आपका डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल में। चलिए टाइम को गवाए बिना अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है हमारे आसपास के बाजार। इसके आगे के सारे चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का 7 स्टैंडर्ड का सारे चैप्टर यूट्यूब पे उपलब्ध है। आपने अगर नहीं देखा हो तो फिर से देख सकते हैं इसी चैनल पे। और आज का हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास के बाजार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर नहीं करना हो तो चलेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को गवाए बिना। हमारे आसपास के बाजार चैप्टर में आज हम सीखेंगे हमारे बाजार किस किस टाइप के होते हैं, बाजार किसे कहते हैं और बाजार के क्या उपलब्धियां हमको प्राप्त होती है। हर बाजार में हर चीज नहीं मिलता है और हर बाजार अलग होता है, ये हम सब फील करते होंगे। सब्जी मार्केट में गए हैं, वहां पे आप बोलोगे कि मुझे फर्नीचर चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें जिस बाजार में हम जाते हैं उस बाजार में वही चीज मिलती है। तो उसी तरीके से बाजार के अलग अलग प्रकार होते हैं जिसके बारे में हमें आज समझना है। बाजार के बहुत सारे खरीदारों के लिए वो सामान उपलब्ध कराने के लिए बाजार में जो इंसान बेच रहा है वो सामान, उसके लिए भी बहुत सारी मुश्किलें होती है। शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जैसे कि सब्जी मार्केट होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड होते हैं और छोटे छोटे भी बहुत सारे हमारे आसपास में एक रेहड़ी वाला होता है, दाल कपड़े ये सब चीजें बेचने वाले भी छोटे छोटे लोग भी होते हैं जो कि फुटपाथ पे बेचते रहते हैं, या फिर अपना छोटा सा दुकान कहीं आसपास में किया होता है। तो वो सारे बाजार के अलग अलग प्रकार है कि जिसके बारे में आज हम समझेंगे। बाजार जो होती है उसमें खरीदार दो चीजों की ज्यादा जरूरत होती है, एक तो सामान जिसे हमें बेचना है और एक खरीदार जो हमारा सामान खरीदेगा। और जो बेचने वाले हैं उनको क्या क्या सी तकलीफें होती है वो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं कि बाजार के बारे में थोड़ा सा हमको फोटो के साथ में बताया गया है। ये चित्र मैं ठीक से दिखाती हूँ फिर से। देखिए अध्याय 7 इसके अंदर है, अलग अलग चीजों के फोटोज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप अलग अलग चित्र देख सकते हैं। कुछ आर्ट्स रिलेटिव चीजें हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, कुछ जो है वो कलर पेंट वगैरह की चीजें हैं, कुछ जो है वो मूर्ति वगैरह है, प्लास्टिक्स आइटम है, एंड कुछ फूड जैसे कि हनी। यहाँ पे देखिए आपको बाजार का चित्र दिया हुआ है। बाजार अलग अलग होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं आपको सबको पता होगा। आप बाहर जब निकलते होंगे आपके मम्मी पापा के साथ में शॉपिंग करने जाते होंगे या खुद शॉपिंग करने जाते होंगे, आपके मम्मी बोलते होंगे बेटा जाना बाजार से ये सामान ला दो, और आप जाते होगे वो सामान लेके आते होंगे। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे इतना तो मैच्योर हो ही जाते हैं कि वो लेन देन कर सके, खरीदी कर सके। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें है मैगजीन और बुक्स जो है वो चीजें बेची जा रही है। सेकंड में आप देख रहे हैं कि ये जो रास्ते पे फुटपाथ पे लोग बैठ के और सब्जियां बेच रहे हैं। और थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं इट इज अ क्लोथ्स, तो जहाँ पे कपड़े बिक रहे हैं। तो टेक्सटाइल मार्केट का ये पिक्चर है। और ये जो किराना का दुकान है कि जिसके अंदर सारी घर की जरूरतों की चीजें मिलती है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं, ये भी किराना का ही दुकान है। और ये जो है पिक्चर, इसमें राइस आटे दाल का ना भाव लिखा हुआ है कि इतना ग्राम इतने रुपए का 1 केजी राइस। आप इस तरीके से अपना चिट्ठी ले जाते हैं और लिस्ट ले जाके और सामान खरीदते हैं। हम सब तो याद नहीं रहता है कि हमको क्या लेना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं। और लिस्ट बना के और इस तरीके से देखिए 1 किलो राइस, आधा किलो मसूर, इस तरीके से। और कुछ लिस्ट में हम कट भी कर देते हैं कि नहीं नहीं ये तो चीज है घर पे तो अभी नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं और जाते हैं। कहाँ पे खरीदते हैं, या तो बड़ा वगैरह डी मार्ट वगैरह जैसा कोई शॉपिंग मॉल रहता है तो वहाँ पे एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपने ट्रॉली में जो जो भी हमको सामान चाहिए वो डालते हैं और चलते बनते हैं और बिलिंग कराते हैं और फिर वो सामान आपका, इस तरीके से। और यहाँ पे ये जो सेकंड पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर छोटा सा दुकान है, तो किराना का दुकान है। किराने वाले को आप लिस्ट पकड़ा दीजिए कि ये सामान चाहिए, वो आपको वो सामान देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है वो मेटल्स मटेरियल का सामान है, जैसे कि तांबा का, पित्तल का, ये सारे सामान यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे ये जो है वो खाने पीने की चीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साप्ताहिक बाजार, साप्ताहिक बाजार किसे बोलते हैं, जो 7 दिन में लगता है, हफ्ते में एक बार जो लगता है उसे हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं।
साप्ताहिक बाजार में हफ्ते में एक दिन लगता है, इसलिए इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, इनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। ये हफ्ते में एक दिन किसी एक निश्चित जगह पे आते हैं, अपना दुकान खोलते हैं, सुबह से शाम तक उसमें बिक्री करते हैं और फिर अगले दिन वो किसी और जगह पर अपना दुकान लगाता है, जहाँ पे साप्ताहिक, जैसे कि संडे मार्केट लगता है, तो संडे मार्केट में जो व्यापारी वहाँ पे बेचते हैं वो सामान, वो सैटरडे मार्केट को कहीं और जगह पर, जहाँ पे सैटरडे मार्केट लगता है, वहाँ पे वो सामान बेचेंगे। तो इनका एक 8 दिन में एक बार खुलता है और 7 दिन के अंदर में एक बार जो दुकान खुलती है उसे साप्ताहिक दुकान कहते हैं। इसके अंदर लोग अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए जाते हैं। और ये हफ्ते में 1 दिन खुलता है, उसे हम साप्ताहिक मार्केट। साप्ताहिक दुकान जो है वहाँ पे सस्ती चीज़ें मिलती है। उसका रीज़न ये है कि उसके पीछे जो होने वाला खर्च है वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर रोज़ जो दुकान खोलते हैं तो उन्हें दुकान का भाड़ा, उसके अंदर काम करने वाले लोग जो है उनकी तनख्वाह, उसके अंदर यूज़ होने वाला लाइट बिल है वो, ये सारी चीज़ें मिलाकर दुकान जो है वो थोड़ा महँगा पड़ता है। और जो साप्ताहिक दुकान होते हैं, जो साप्ताहिक बाज़ार के अंदर जो अपना दुकान लगाते हैं, तो वो हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं, इसीलिए उन्हें ये सारे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए वो सामान के पीछे वो खर्च नहीं होता है, तो वो सामान के पीछे वो खर्च नहीं जोड़ते हैं, करके सामान हमको सस्ता मिलता है। और उन्हीं के घर के लोग उसमें काम करते रहते हैं, तो उन्हें कोई मज़दूरी किसी और को देना नहीं पड़ता है। उन्हीं के घर के लोग जो होते हैं, वो आपस में सहमति से काम करते रहते हैं। और दुकान हफ्ते में एक बार लगने की वजह से उसमें एक ही जैसी चीज 3-4 प्रतियोगी जो होते हैं वो बेचते रहते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, कंपटीशन होता है। कंपटीशन में क्या होता है कि लोग सामान खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन कहाँ से खरीदे उस चीज का उनको 3-4 ऑप्शन होने की वजह से कंफ्यूजन रहता है। तो क्या होता है कि कंपटीशन की वजह से वो लोग और भी सस्ते में सामान बेच देते हैं। और सस्ते में मतलब वो खुद का नुकसान करके नहीं बेचते हैं, लेकिन खुद का जो फायदा है उसके अंदर उनको जो 5 रुपए अगर प्रॉफिट होने वाला है, तो वो 4 रुपए प्रॉफिट लेके ही उसमें बेच देते हैं। इससे क्या होता है, ग्राहकों को फायदा होता है। तो ग्राहकों को फायदा होने की वजह से लोग ऐसे मार्केट में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका एक फायदा और ये भी है कि साप्ताहिक बाजारों का के अंदर जरूरत की सभी चीजें, सामग्रियां मिल जाती है। सब्जी से लेकर कपड़े, किराना का सामान, ये सारे बर्तन, ये सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध होती है। इसीलिए उनको ये सारे सामान लेने के लिए अलग अलग जगह पर जाना नहीं पड़ता है। एक बार वो अगर संडे मार्केट, सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक बार संडे मार्केट जाओ, तो आपको सारा सामान एक ही जगह पर अलग अलग लोग बेचते हुए दिखेंगे। तो एक ही जगह पर से सारा सामान खरीदने में लोगों का समय भी बचता है, प्लस थोड़ा सस्ता रहता है, तो लोगों का जेब भी थोड़ा ज़्यादा, जेब पे असर नहीं पड़ता है, लोगों की ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती है। इसीलिए लोग अक्सर ऐसे बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं, जहाँ सारे सामानों के विकल्प भी होते हैं और सामान आसानी से मिल जाता है, थोड़ा सस्ता मिलता है, इसलिए लोग ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख रहे हैं कि समीर रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। ये सप्ताह में एक दिन अपना छोटा सा व्यापार करने के लिए क्या करता है, अपने सारे, ये देख रहे हैं कि अपने वस्त्रों के बहुत सारे बंचेस लगा कर रखे हैं, और जो भी आता जाता है उनको अपना, जो भी उनके पास सूट है, सलवार है, या फिर ये कच्चा मटेरियल है, तो वो अपना दिखा रहा है और बेच रहा है। ऐसा नज़ारा आपने भी अपने आसपास में देखा होगा। तो साप्ताहिक मार्केट में इस तरीके से अपना बाजार लगाया जाता है, जमीन के ऊपर कपड़ा बिछा के, और वो अपना सामान बेचते हैं, या फिर कोई रेकड़ी लेकर और रेहड़ी के ऊपर अपना सामान सजा देते हैं और बेचते हैं। तो इस तरीके से आप साप्ताहिक मार्केट में बहुत सारे लोग सामान बेचते हुए दिखेंगे। मोहल्ले की दुकान किसे बोलते हैं, तो उसके अंदर साप्ताहिक दुकान से ये अलग होता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सजाई होती है। मोहल्ले की दुकानों के अंदर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दुकानें होती हैं। यहाँ पे एक स्टोरी है, तो उसे हम पढ़ लेते हैं। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदी के लिए आती है। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालिक दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची, तो सुजाता ने दुकान मालिक को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी।
वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलते और पैक करने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। वहां बाएं हाथ की सबसे ऊपर शेल्फ पर अलग-अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी थी। दूसरी शेल्फ पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर, शैम्पू, बालों के तेल आदि रखे थे। अलग-अलग ब्रांड के और अलग-अलग रंग में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालिक ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापसी कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिख कर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो दुकान है जो कि रोज चलती है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के खाते चलते हैं। तो ये जो कविता है और सुजाता जो है वो अपना खाता में सारा एंट्री करवाई, 3000 का सामान लिया और वही जो पैसा था वो सामने वाले जो दुकान वाले हैं उन्होंने भी अपने दुकान के रजिस्टर में एंट्री किया और उसको सामान दे दिया। और उसका पैसा कब दिया जाएगा? 1 महीने के बाद दिया जाएगा। तो ऐसे खाते भी चलते हैं कि लोग रोजमर्रा की चीजें जो है वो सामान जिस दुकान से आसपास की दुकान से लेते हैं तो वहां पे रोज रोज पेमेंट नहीं करते हैं। कुछ लोग रोज रोज भी पेमेंट करते हैं, कुछ लोग महीने के जब उनका सैलरी होता है उस टाइम पे वो उसका पेमेंट करते हैं। ऐसे भी लोग बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो डेली की दुकानें हैं उस दुकान में आप कुछ भी चीज खरीदारी करने के लिए विश्वास पात्र है वो वहीं पे रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं। और इसीलिए हम जब भी कुछ भी खरीदी करने के लिए जाते हैं तो हम अपना खाता भी चला सकते हैं, जबकि साप्ताहिक दुकानों में हम ऐसा नहीं कर सकते। हफ्ते में एक दिन खुलने की वजह से वो अगले हफ्ते वहां पे बैठेगा नहीं बैठेगा वैसा कुछ उसका तय नहीं होता है, निश्चित जगह उसकी तय नहीं होती है। और यहाँ पे ये निश्चित दुकान है, ये रोज खुलेगा, रोज सुबह को खुलेगा, रोज शाम को बंद होगा और वो इंसान हमें रोज मिलेगा। इसीलिए इस तरीके से खाते भी आप चला सकते हैं और इस तरीके से आप सामान खरीद बेच सकते हैं। यहाँ पे ये सिखाने की कोशिश है। सामान खरीदते हैं ऐसी बहुत सी दुकानें हैं, हमारे मोहल्ले में भी होती है, जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जी के कुछ छोटे दुकानदार, फलों के विक्रेता, सब्जी बेचने वाले, ऐसे ही बहुत सारे गाड़ी वाले आपको दिखाई देंगे। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घर के करीब तो वे होती ही है और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। यानी कि आज की खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकान होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानें वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचने वाले होते हैं। तो यहाँ पर दुकान के 2 प्रकार तो हमने देखे, कौन-कौन से? एक प्रकार देखे कि किराने की दुकान है या फिर अन्य बहुत सारी दुकानें आपने आस-पास में देखी होगी। तो ये परमानेंट दुकानें होती हैं, इसीलिए आपको अच्छे से वो पहचानते हैं और आपको उधार भी दे सकते हैं।
उधार देने का मतलब अभी आपने सुजाता को एग्जाम्पल में देखा कि उसने अपना खाता उसका चलता है तो उसने अपने खाते में लिखवाया और हफ्ते के पूरा दिन का सामान उसने खरीद लिया और 3,000 का पेमेंट वो कब करेगी जब उसका सैलरी उसकी मम्मी का सैलरी जब आएगा तब वो वहां पे उसका सैलरी आने के बाद उसको पेमेंट चुका दिया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे खाते चलने वाले दुकानें होती हैं कि जो परमानेंट दुकानें होती हैं उनका और कोई भी सामान की खरीदी वहां से की जा सकती है। तो यहाँ पे एक और स्टोरी बता रहे हैं। इस स्टोरी का क्या अर्थ है वो मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंजलि नामक एक मॉल है। इस शॉपिंग मॉल के बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 मंजिली ये इमारत है और बहुत ही सुंदर उसमें लिफ्ट लगा हुआ है। लिफ्ट ऐसा है कि कांच का बना हुआ है। आर पार आप देख सकते हैं। तो जब वो ऊपर नीचे जा रही थी उनको बड़ा मजा आया। जब वो कपड़े की उसमें सारी चीजें मिल रही थी, आइसक्रीम से बर्गर से लेकर खाने पीने की चीजों से लेकर घरेलू उपयोग के सारे सामान और चमड़े के जूते, किताबें, सारी चीजें उसके अंदर उस बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर मिल रही थी। लेकिन जब वो कपड़े के सेक्शन में गई तो वहां पे जो चौकीदार था वो उनको घूर रहा था। उन्हें ऐसा लगा कि वो उसे रोक देगा, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। और कपड़े की दुकान के अंदर जब वो गई, दुकान मतलब ये शॉपिंग मॉल के अंदर ही कपड़े का सेक्शन, सारे सेक्शन अलग अलग होते हैं। तो ये जब कपड़े के सेक्शन में गई तो उसने देखा कि बहुत ही महंगे कपड़े बिक रहे थे। 3,000 से कम कोई कपड़ा नहीं था। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के कान में फुसफुसा रही थी कि साप्ताहिक मार्केट से ये 5 गुना ज्यादा महंगा है और बहुत ही महंगे दामों में यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ में फुसफुसाते हुए ये बातें कर रही थी। तो उसको कान में सुजाता कविता से फुसफुसाते हुए बोली कि तुम घबराओ मत, मैं ऐसी एक दुकान जानती हूँ कि जहाँ पे थोड़ा सस्ता भी मिलता है सामान और अच्छे ब्रांड का मिलता है। तो ऐसा बोलते हुए यहाँ पे ये चित्र आपको दिखाया जा रहा है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल क्या होता है वो मैं बता दूं। मॉल जो होता है वो बहुत ही बड़ा 5 मंजिला 3 मंजिला इमारत होती है कि जिसके अंदर सारा सामान उसके अंदर आपको मिल जाएगा। सारी ए टू जेड सारी चीजें, आपके घर की जरूरतों की सारी चीजें, मौज शौक की सारी चीजें एक ही दुकान के अंदर। वो बड़ा सा ऐसा दुकान है जैसे किराने की दुकान के अंदर सिर्फ किराने का सामान मिलता है। उसके बाजू में अगर आपके कपड़ों की दुकान होगी तो उसमें सिर्फ कपड़े मिलेंगे। उसके बगल में अगर घर की अन्य ज़रूरतों की सामान जैसे कि फ़िनाइल है, घर की साफ-सफाई के लिए मोप है, ये सारी झाड़ू झाड़ू है, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर एक दुकान में मिलती है। तो ऐसे 4-5 दुकान अगर आप अपने आस-पास में देखेंगे, तो वहाँ पे सब अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग दुकानों में मिलती हैं। लेकिन मॉल के अंदर क्या होता है, मॉल के अंदर ये सारी चीज़ें जो कि हम बाहर के साइड में अलग-अलग दुकानों से खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मॉल के अंदर मिल जाती हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको ज़्यादा यहाँ-वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और प्लस ब्रांडेड चीज़ें मिलेगी। ब्रांडेड मतलब कि बाहर की चीज़ों से थोड़ा-सा उसका क्वालिटी अच्छा रहता है उन चीज़ों का। तो इन मॉलों में क्या होता है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के सामान उसमें आते रहते हैं और ऑफर्स वगैरह भी कुछ-कुछ देते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बाहर के दुकान में जो चीज़ें हमें ऑफर में नहीं मिलती है, वो चीज़ें उस दुकान में हमको ऑफर में ये मॉल्स वगैरह में हमको ऑफर में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुंबई के अंदर डी मार्ट है। तो डी मार्ट में बहुत सारे ऑफर होते हैं, किसी किसी चीज पे एक फ्री होता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें आपको सस्ती भी मिल जाती है और जैसे कि कपड़े वगैरह है, वो चीजें आपको ब्रांडेड होती है, इसीलिए ब्रांड का सामान होता है, इसलिए उनका भाव भी ऊपर होता है और प्लस इन बड़े बड़े जगहों पर ये बनाने की वजह से इनका खुद का जो खर्च है, दुकानदार का जो खर्च है, वो उसके पीछे जितने भी वर्कर जितने भी लगाए रहते हैं उन सब का जो खर्च है वो सब जोड़ के और सामान के ऊपर उस चीज का लागत लगा के और फिर बेचा जाता है करके हमें वो चीज बड़े बड़े मॉल्स में थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े शोरूम के अंदर बिकने वाले सामान जो ब्रांडेड होते हैं तो उसकी तुलना में ब्रांडेड सामान की कीमतों का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। सारे लोगों के लिए वो इतना किफ़ायती ना होने की वजह से सारे लोग उसे नहीं खरीद पाते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला।
तो बाजारों की श्रृंखला में हम पहले हिस्से में क्या समझे कि बाजार अलग-अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ये सामान जहाँ पे बिकता है, वो लोग ये सामान कहाँ से लाते हैं, वो सोचने वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि सब्जियाँ हैं, तो सब्जियाँ खेतों में उगती है। सामान वगैरह है, प्लास्टिक का सामान या फिर किसी भी मेटल का सामान, तो वो फैक्ट्री में बनता है। तो ये फैक्ट्री कारखानों के अंदर जो चीजें उत्पाद होती है या खेतों के अंदर जो चीजें बनती है, तो वहां से ये व्यापारी लोग खरीदते हैं। अब हम बोलेंगे कि हम अगर इन्हीं चीजों हमारे जरूरत की चीजें हम डायरेक्ट कारखाने से या डायरेक्ट खेतों से खरीद ले, तो खेतों में जो उत्पाद करते हैं या कारखाने में जो चीजें बनती है, तो वो चीजें जो होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, लाखों की मात्रा में वो चीजें बनती है। तो आपके एक खरीदार को वो एक एक चीज बेचने लगेगा, तो उसका समय जो है वो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो इसीलिए जो खेतों में काम करने वाले जो उत्पाद करने वाले हैं, खेत में जो चीजें उगती है और कटती है और उसके बाद जब वो किलो के भाव में नहीं, लेकिन बड़े बड़े थोक के भाव में, टन के भाव में वो चीजें बेची जाती है। और फिर उसको छोटे व्यापारी उसको खरीद के और फिर वो अपने रेकड़ी पे या अपनी दुकान पे उसे बेचते हैं। अगर हम ऐसे बोलें कि हम डायरेक्ट जाके खेत में बोलेंगे कि हमें 1 किलो आलू चाहिए, तो वो हमें नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 किलो नहीं, उसके पास कम से कम 1000 किलो आलू है। तो वो ऐसे 1-1 किलो आलू खरीदने वाले को अगर बेचने लगेगा, तो उसका पूरा दिन निकल जाएगा। तो ऐसे छोटे-छोटे ग्राहकों को बेचने में ये बड़े-बड़े जो खेत के मालिक हैं या फिर कारखाने में जो उत्पाद हो रहा है वो कारखाने का मालिक है, वो ऐसे एक-एक करके बेचता नहीं है। वो सीधा पूरा थोक में उस चीज को उत्पाद करेगा और जो इंसान थोक में खरीदेगा उसे वो बेचता है, कि जिससे उसका ज्यादा सामान सेल हो और ज्यादा मात्रा में सेल हो। तो इस तरीके से ये जो बेचने वाले हैं वो थोक में बेचते हैं, ना कि एक एक करके बेचते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु के उपभोग के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो जो उत्पाद करते हैं वो खेत मजदूर, खेती करने वाले होते हैं। खेतों में उगने वाला सामान जो भी उत्पाद करते हैं वो खेती करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पे मैंने जो सिखाया वही चीज वापस आ रहा है कि खरीदार जो होते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं और बेचने वाले लोग जो होते हैं, वो उत्पाद करने वाले जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो या तो खेत के मालिक होंगे या फिर कंपनी के मालिक जो कि अपने कंपनी के अंदर, अपने कारखाने के अंदर वो सामान बनाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच की कड़ी है व्यापारी। व्यापारी क्या करता है, वो जहां से थोक में जत्थाबंद में वो सामान खरीदता है और हम तक ये सामान हमें बेचता है। तो इन दोनों के बीच में जो व्यापारी होते हैं, वो व्यापारी अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। सस्ते में वो अगर 100 किलो सब्जियां खरीदेगा, तो 100 किलो सब्जी का भाव वो नहीं देगा जो हम उनको देते हैं। जैसे कि सपोज मान लो, एग्जांपल दे रही हूँ कि उसने 25 किलो दूधी खरीदा, दूधी मतलब लौकी, 25 किलो लौकी बोतल गोल्ड खरीदा। तो वो 25 किलो जब लौकी खरीदेगा, तो एक साथ में खरीदेगा, इसलिए उसको जो खेत मालिक है वो सस्ते में देगा। और मंडी में वो जब सब्जी खरीदेगा, तो 25 किलो लौकी उसको पड़ेगा 10 रुपए का एक। ठीक है, सपोज मान लो एग्जांपल के लिए 10 रुपए का एक। तो वो फिर अब हमको कोई 10 रुपए का एक नहीं बेचेगा, वो फिर उसके ऊपर वो अपना कमीशन जोड़ के और वो चीज हमको 20 रुपए का एक बेचेगा। तो सीधा 10 रुपए का मुनाफा उसकी जेब में गया। तो इस तरीके से व्यापारी जो है वो सामान को खरीदते हैं सस्ते भाव पे और फिर उसको बाजार में हमारे पास जब हमको बेचते हैं, तो उसमें उनका कमीशन, उनका मुनाफा मिक्स रहता है। तो इसीलिए हमें वो खरीदार को क्या चीजें महंगी पड़ती है। अभी आप देख रहे होंगे कि किसी किसी चीजों का दाम बहुत बढ़ जाता है और उसके पीछे बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। बारिश हो गई या फिर सामान सड़ गया या फिर अति ठंडी की वजह से सामान खराब हो गया। ऐसा एक्स वाई जेड बहुत सारे रीजन की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे रीजन बताते हैं और उसके बाद उस चीजों के भाव बढ़ जाते हैं। तो इसमें मुनाफेखोरी बहुत होती है। ये जो खरीदार होते हैं, जो कि व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, सारी चीजों का दबावा कर लेते हैं और बोलते हैं मार्केट में ये माल ही नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब उसके भाव बढ़ जाएंगे ना, ऊंची कीमतों पे हो जाएंगे, तब वो सामान बेचेंगे। जैसे कि सपोज उसने 10 रुपए किलो आलू लिया है,
और वो आलू का फिर अफवाह बाजार में उड़ जाती है कि आलू कहीं पे नहीं है, आलू खराब हो गया है, किसानों का जो फसल था वो खराब हो गया है, इसकी वजह से आलू की शॉर्टेज हो गई है। अब ऐसा जब मार्केट में अफवाह उड़ती है तो उससे क्या होता है, वो चीज का भाव बढ़ जाएगा। उसने 10 रुपए किलो खरीदा था, लेकिन जब ऐसी अफवाह उड़ गई है तो वो सारे मार्केट के जो जितने भी व्यापारी होते हैं वो सब मिले हुए होते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, उस चीज का भाव बढ़ा देते हैं और हमको बेचते हैं वो 25 रुपए या 30 रुपए किलो, जबकि नॉर्मल उसका भाव होना चाहिए था उनका कमीशन जोड़ के। अगर 10 में वो 10 कमीशन कमाते हैं फिर भी उसका भाव होना चाहिए था 20 रुपए किलो, लेकिन उसके बदले वो हमको 30 रुपए किलो भी बेचेंगे, 25 रुपए किलो बेचेंगे। तो जब हमारी जरूरत की चीजें है, रोजमर्रा की चीजें हैं, तो हम उसको खरीदेंगे ही। अगर 2 किलो नहीं खरीद सकते हैं, बहुत महंगा लगेगा, तो 1.5 किलो खरीदेंगे या 1 किलो खरीदेंगे। लेकिन जब रोजमर्रा की चीजें हैं तो हमको खरीदना ही पड़ेगा। महंगी होगी तो कम खरीदेंगे, लेकिन उसको खरीदेंगे तो सही। तो इस तरीके से क्या होता है, रोजमर्रा की चीजों में भाव बढ़ाकर और व्यापारी दुगना तिगना फायदा कमाते हैं और इससे जो ग्राहक है उनको थोड़ा तकलीफ होता है, पैसे में ज़्यादा उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो बाज़ारों की श्रृंखला है, वो मैं समझा रही थी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर शहर में थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएँ पहले ही पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचाती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का या यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े-बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। वह हम वह हम एक सामान खरीदते हैं, तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस-किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुँचा है। जब हम सामान खरीदते हैं ना, तो हमको नहीं पता रहता है कि ये सामान हम तक पहुँचने के लिए कितने-कितने व्यापारियों के पास खरीदा बेचा गया है। फैक्ट्री में सपोज़ मान लो कि एक प्लास्टिक का सामान बनता है, तो वो फैक्ट्री के अंदर थोक की मात्रा में बनेगा। उसको एक व्यापारी खरीदेगा, बड़ा होलसेल व्यापारी खरीदेगा। अब ये जो होलसेल व्यापारी है, वो क्या करेगा? वो बड़ी बड़ी संख्या में, मतलब कि हज़ारों की संख्या में वो चीज़ खरीदेगा और अपने गोडाउन में उसको रख देगा। फिर छोटे-छोटे व्यापारी जो होते हैं कि जिनका अब 5 दुकानों के बराबर एक गोडाउन उसके पास है, तो उसने 5 दुकानों के बराबर एक गोडाउन के अंदर सारा सामान भर लिया, सस्ते में खरीद लिया। अब क्या करेगा, वो छोटे-छोटे व्यापारियों को, जिसके पास एक ही दुकान है, तो वो एक ही दुकान भरने जितना सामान खरीदेगा, जितना उसके पास पैसा है उसी हिसाब से सामान खरीदेगा। इतना बड़ा क्वांटिटी में वो सामान नहीं खरीद सकता है। सपोज़ मान लो कि मेरे पास ₹200 ही है, तो मैं 5,000 का सामान नहीं खरीद सकती हूँ, तो मैं ₹200 ही उसमें डालूँगी और ₹200 का वो सामान मैं खरीदूँगी। अब वो ₹200 का सामान अपनी दुकान में लाके और उसके ऊपर अपना कमीशन जोड़ के और वो सामान जो 200 में मैं लेके आई थी, वो मैं 300 या 400 में भी बेचूँगी। तो इस तरीके से जब हमारे पास जब सामान आता है ना, तो वो कितनी-कितनी जगहों से घूम के फिर के आता है, वो हमको नहीं मालूम रहता है। हमको सिर्फ़ उसका पेमेंट करना होता है और हमको पसंद आया तो हम वो सामान खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है, चलो ये स्टोरी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आफ़ताब का एक स्टोरी बताया हुआ है और उसके नाम से ना एक हमको बताया गया है कि सब्जियों का मार्केट कैसे लगता है। तो सब्जियों का मार्केट के लिए एक सब्जी मंडी होती है, जहाँ पे खेत मज़दूर जो खेती करके और उन्होंने जो भी फसलें उगाई रहती है, वो बेचने के लिए वो सुबह को अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आस-पास में आके और अब जी सामान बेचने की शुरुआत करते हैं। वो 3 बजे में आ जाते हैं मंडी के अंदर और मंडी के अंदर आके और थोक में अपना सामान बेचते हैं। या फिर कोई सब्जी का बड़ा व्यापारी होता है, जैसे कि जिसका बड़ा सा खेत हो और खेत के अंदर उसने टमाटर, मिर्ची, फूल गोभी, लौकी जो भी उगाया रहता है, वो सामान वो अपने खेत से तोड़ के और वहां पे 3 बजे की मंडी में आके और लगाता है। और वो चीजें हम जैसे देखते हैं कि रोड पे या फिर सब्जी मंडी में जैसे बिखरा होता है, अच्छी तरीके से सेटिंग किया होता है और उसके अंदर से हमको जो खरीदना होता है वो हम बोलते हैं भैया 1 किलो तोल दो। तो ऐसे नहीं होता है, वो बड़ी बड़ी गठरियों में बंधा रहता है, बड़े बड़े बोरों में भरा होता है।
तो वो जो बोरियों में भरा रहता है ना, वो थोक के भाव में वहाँ पे सामान बिकता है। वहाँ पे 1 या 2 सामान खरीदने के लिए कोई नहीं जाता है, बल्कि थोक में सामान खरीदने के लिए जाता है। हम ऐसा बोलेंगे कि मुझे 1 ही फूल गोभी चाहिए, तो वो सुबह के मार्केट में हम जाके और बोलेंगे कि हमको 1 फूल गोभी दो, तो वो कोई भी हमको 1 फूल गोभी नहीं बेचेगा। वो उसके पास एक गठरी होती है कि जिसके अंदर 50, 20, 30 ऐसे उसके अंदर फूल गोभियाँ रहती है और पूरी गठरी ही वो बेचता है। तो ये जो मेन सब्जी विक्रेता होते हैं, वो सब्जी विक्रेता क्या करते हैं, मंडियों में अपना सामान लाते हैं और ट्रकों में, ट्रैक्टरों में भर-भर के अपना सामान लाते हैं और बेचते हैं। उसको कौन खरीदता है? तो जिससे हम सब्जी खरीदते हैं, वो व्यापारी सुबह को मंडी में जाके और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो आफ़ताब ने अपने ट्रैक्टर, अपने बड़े-बड़े वहाँ पे ट्रैक्टर लगे हुए हैं, ट्रक लगे हुए हैं, छोटे आस-पास के छोटे खेत मज़दूर भी हैं कि जो अपना खेती के करके और जो सामान लेके आए हैं, तो वो सब्जियों में से आफ़ताब तय करेगा कि उसे क्या आज बेचना है, आज वो क्या खरीदेगा। तो उसने क्या खरीदा? फूल गोभी और 10 क्विंटल प्याज खरीदता है आफ़ताब। और फिर अब उसको क्या करेगा? 5 क्विंटल फूल गोभी लिया, 10 क्विंटल प्याज लिया, अब वो शहर में जाकर और अपना माल जो है वो अपनी रेकड़ी पर या अपने दुकान में उसको सजाकर और बेचेगा, दिन भर बेचेगा। तो जब 10 बजता है ना, सुबह को जब 10 बजता है, तब ये व्यापारी जो होते हैं, वो अपना सामान बेचना स्टार्ट करते हैं। पहले वो ट्रक में और बड़ी-बड़ी ट्रैक्टरों में जो सामान आया रहता है, वो उसको होलसेल भाव में खरीदते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे अपने छोटे-छोटे विक्रेता की जगहों पर जा-जा के और उसको बेचते हैं। आपके आस-पास में भी सब्जी के छोटे-छोटे रेकड़ी होंगे, दुकानें होंगी जहाँ पे सब्जियाँ मिलती होंगी। आप कभी मेन मंडी में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब्जी थोड़ी सस्ती मिलेगी। और वही जब आपके घर के आसपास में जो इंसान बेचता है, घूम-घूम कर बेचता है, वो थोड़ी-सी सब्जियाँ महँगी बेचता है। क्यों? क्योंकि उसके मेहनत का भी उसमें पैसा रहता है। वो हमें घर के पास लाके देता है, तो उसका भी वो कमीशन लेता है। तो इस तरीके से अगर उसने सपोज़ मान लो कि 5 क्विंटल फूल गोभी जो है, वो उसने ₹200 में लिया, तो उसका 200 का 400 बना सकता है वो, 500 भी बना सकता है, 600 भी बना सकता है, वो उसके ऊपर है कि वो कितने में बेचेगा। अगर एक फूल गोभी उससे ₹5 की पड़ी है, तो उसके बदले वो ₹10 या ₹20 में भी बेच सकता है और जिसको खरीदना होगा, हम जैसे जो खरीदार है, जिसको परवड़ेगा वो खरीदेगा, नहीं परवड़ेगा उसमें बार्गेनिंग करेगा। और आपने देखा होगा कि कभी-कभी हम बार्गेनिंग करते हैं तो दुकान वाले कम में भी दे देते हैं। जैसे कि टमाटर ₹30 किलो है और आप उसको बोलोगे कि मुझे 2 किलो चाहिए, आप 50 का 2 किलो मुझे दो। तो कभी-कभी दे भी देते हैं, कभी-कभी नहीं भी देते हैं। तो इस तरीके से आप बार्गेनिंग करके भी सामान खरीद सकते हैं। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग-अलग जगहों पर तरह-तरह के बाजार हैं, जहाँ तरह-तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी-अपनी जगहों को समय पर अपनी-अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाए। अब तो तरह-तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुँचा दिया जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि आपस अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरह से चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। ये तो बाजार के वे रूप है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहां खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है और कार के कारखानों में जो-जो चीज़ें बनती है, जो-जो चीज़ें उसमें यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें उसको अलग-अलग कारखानों से खरीदते हैं, जैसे कि इंजन है, गियर है, पेट्रोल है, टंडियाँ हैं, एक्सटेंस है, ये सारी चीज़ें वो अलग-अलग जगहों से खरीद के और फिर यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में, उसमें वो फिट होता है, उसके बाद में एक कार तैयार होती है।
एक सामान बनाने के लिए उसके अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें लगती है वो भी अलग-अलग कंपनियों से खरीदा जाता है। उसी तरह से ऊपर आपने देखा कि सब्जी मंडियों में भी सिर्फ़ क्या फूलगोभी ही बिकता है? नहीं ना, सारी चीज़ें ब बिकती है ना। तो उसी तरह से सीधी हमें वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमें उन चीज़ों के उन उन बाज़ारों के बारे में हमको नहीं पता रहता है, क्योंकि वो चीज़ें हमें उससे कुछ मतलब लेना-देना नहीं रहता है। जैसे कि कार है तो कार हम शोरूम में जाएँगे और कार ही खरीदेंगे। लेकिन वो शोरूम में कार तैयार होके आता है, तो वो कार के पीछे जितने भी उसके अंदर सामान सामग्रियाँ लगती है, तो वो सारी सामग्रियाँ फैक्ट्री में बनती है और उन फैक्ट्रियों के पार्ट पुर्जे उनसे कौन खरीदता है? कंपनी का मालिक खरीदता है। जैसे कि अगर मेरा कार बनाने का कंपनी है, तो मैं क्या करूँगी? कार के अंदर सीट चाहिए, गियर चाहिए, इंजन चाहिए, ये सारी चीज़ें जहाँ पे बिकती है, जिस कंपनी में बनती है, उस कंपनी से मैं अपना सौदा करूँगी। तो इस तरीके से ये जो सौदे होते हैं वो बहुत ही बड़ी और विशाल मात्रा में होते हैं और ऐसे भी मार्केट होते हैं जिन मार्केट से हमारा कुछ भी लेना-देना नहीं होता है। और अब तो मार्केट की ज़रूरत नहीं होती है सामान खरीदने के लिए, ऑनलाइन पे भी बहुत अच्छी खासी शॉपिंग हो रही है। मीशो ऐप है, उसके अंदर कपड़े का बहुत ही बड़ा व्यापार चलता है। आप हज़ारों बार देखो ना, आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि बस करो, आपको क्या खरीदना है ये बताओ। अगर आप व्यापारी की दुकान पे जाओगे और आप 10 बार देखोगे सामान, तो व्यापारी अंत में थक के आपको बोलेगा आपको चाहिए क्या, पहले आप मुझे ये बता दो। लेकिन ये जो ऑनलाइन शॉपिंग्स होती है उसमें आप बहुत सारे विकल्पों के बहुत सारे सामान खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें देख सकते हो, दिन भर देखो कुछ ना खरीदो तो भी आपको कोई ये बोलने वाला नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो इस तरीके से बाजार जो है वो अलग अलग टाइप होते हैं। ये जो नया बाजार है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कारखाने में किस तरीके से बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है अगर बनती है तो उसके पीछे होने वाले सामानों का अलग-अलग बाजार भी यूज़फुल उनके लिए है, हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं होता है। तो इसी तरह से सारी चीज़ें जो भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने घर में, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, कार है, छोटे स्कूटर है, ये सारी चीज़ें जो होती है हम लोग उसको तैयार खरीदते हैं, ना कि टीवी के अंदर एक-एक पार्ट पुर्जा जोड़ने बैठते हैं और एक-एक पार्ट पुर्जा लेके और घर पे लाके उसको जोड़ के और फिर उसके बाद हम टीवी स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लोग शोरूम में जाके और ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन शोरूम में वो चीज़ें तैयार करने के पीछे जो बाज़ार होता है, वो बाज़ार से हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार और समानता। बाजार और समानता के बारे में जाने तो इस अध्ययन में हमें अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक बाजार और समानता। तो बाजार और समानता में आपने अभी अध्याय में क्या पढ़ा? उसमें आपने सबसे पहले देखा साप्ताहिक बाजार, उसके बाद हमारे आसपास में बिकने वाले दुकान और उसके बाद शॉपिंग मॉल। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि छोटी दुकान वाले और बड़ी दुकान वाले और रेकड़ी पर या फिर बाहर रोड पर बेचने वाले लोग जो होते हैं, वो खरीदार अलग-अलग टाइप के होते हैं। आपके पास कितना पैसा है, आप उस हिसाब से खरीदी कर सकते हैं। उसी तरह से लेने वाले जो बाजार के लोग होते हैं, जो थोक में बाजार में सामान लेते हैं, तो वो भी अलग-अलग टाइप के होते हैं। जिसके पास कम पैसा है वो रोड पे धंधा करेगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना खुद का दुकान खरीद के धंधा करेगा और जिसके पास और ज़्यादा पैसा है वो खुद का शॉपिंग मॉल खरीदेगा और शॉपिंग मॉल में सामान बेचेगा। इसी तरीके से खरीदार भी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो शॉपिंग मॉल में जाके बड़ी-बड़ी चीज़ें खरीदेगा, बड़े-बड़े ब्रांड की महँगी-महँगी चीज़ें खरीदेगा और जिसके पास कम पैसा है वो संडे मार्केट या फिर अपने आस-पास की दुकानों में वो खरीदारी करेगा। इस तरीके से खरीदार जो होते हैं वो भी अपने जेब के हिसाब से खरीदी करते हैं और बेचने वाले भी अपने जेब के हिसाब से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इस तरह से बाजार की श्रृंखला जो होती है वो अलग-अलग होती है, जिसके बारे में हमने आज समझा। तो अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त आपके मेज़बान डॉक्टर एआर यूट्यूब चैनल को। बने रहिए डॉक्टर एआर यूट्यूब चैनल में और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।